A very good morning to all of you. मैं हूँ डाइटिशियन जीनत. आई हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एट कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स और आप सबको उगादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रमज़ान टू. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको क्या डाइट खानी चाहिए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, और इस डाइट के थ्रू आपकी इम्यूनिटी कैसी बूस्टअप होती है और क्या न्यूट्रिएंट्स है जो आपके इम्यून लेवल्स को सपोर्ट कर सकते हैं. तो टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग योर डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जैसे कि मोस्ट ऑफ अस आर इनटू जंक फूड एंड रिफाइंड शुगर. दीज आर ऑल दैट विल डिक्रीज योर इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग. तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें आपकी डाइट में होनी चाहिए विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन प्लानिंग योर सहरी एंड योर इफ्तार. तो ये है रिफाइंड कार्ब्स, जो कि आपको मैं बता रही हूँ कि शुगर्स है और मैदा प्रोडक्ट्स है और ब्रेड्स है और नूडल्स है और नमकीन्स है, शुगर्स है, केक्स है, स्वीट्स है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, वाइट राइस है. इन सारे चीज़ों में रिफाइंड कार्ब्स है. तो ये चीज़ें आपकी डाइट से आप दूर ही रखिए तो आपको मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं. तो these doesn't have any nutrients in it except for empty calories. तो आपको you have to focus on the mostly the vitamins and the minerals and good fats and proteins at this point of time. क्योंकि ये refined carbs it is very harmful for even for diabetic patients and it is not good for your overall health conditions. तो ये जो साइड में मैं रखी हूँ ये रिफाइंड कार्ब्स है, इसे आप दूर ही रखिए. सारा जंक है तो ट्राई टू अवॉइड दिस थिंग्स एंड रिप्लेस ऑल योर रिफाइंड कार्ब्स विद कॉम्प्लेक्स कार्ब्स. तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है? तो अब जैसे कि आप सहरी में रोटी ले सकते हैं तो यू कैन जस्ट गो अहेड विद जवार रोटी या जौ की रोटी एंड यू कैन इवन डू विद ब्राउन राइस. इन सारी चीज़ों में कैलोरीज कम होते हैं और फाइबर इंटेक फाइबर ज़्यादा होता है. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू फोकस ऑन फाइबर. तो फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो आपको यू कैन प्रोलॉन्ग योर पीरियड ऑफ फास्टिंग और आपको भूख भी बिल्कुल नहीं लगती है फाइबर इंटेक ज़्यादा रखने से. तो फाइबर आपको वेजिटेबल्स में मिलता है, आपको फाइबर फ्रूट्स में मिलता है और ये सारा जो मैं ये रखी हूँ ये पूरा कॉम्प्लेक्स फाइबर है. तो आप स्टील का टोट्स भी यूज़ करते हैं, चाहे आप सहरी में यूज़ कर सकेंगे या फिर इफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं. और चलिए बात करते हैं प्रोटीन्स की. प्रोटीन्स में यू कैन गो विथ एग्स है और बहुत सारा हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन है. चाहे आप चिकन यूज़ करें या मटन यूज़ करें या कीमा यूज़ करें, फ़िश यूज़ करें, डायरी प्रोडक्ट्स है, ये सारी चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन. यानी कि आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए. आपकी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी होनी चाहिए, आपकी डाइट में गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होना चाहिए, गुड फैट्स होना चाहिए और फाइबर होना चाहिए. तो इन सारी चीज़ों को लेके आपकी डाइट बैलेंस बन सकती है. और फ्रूट्स और यानी कि इफ्तार में आप फ्रूट्स ले सकते हैं और ये जो मैं बना के रखी हूँ उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है. स्टार गूसबेरीज़ का ड्रिंक है और आप बटर मिल्क कर सकते हैं और लेमोनेड बना सकते हैं और ये आम पन्ना बना सकते हैं. इसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ. तो ये सारे नेचुरल ड्रिंक्स हैं जो आपकी डाइट में होनी चाहिए रादर दैन गोइंग विद एरेटेड ड्रिंक्स और रादर दैन गोइंग विद रेडी टू ये जो मिक्स ड्रिंक्स मिलते हैं अपने को. वो सारी चीज़ों में शुगर ज़्यादा होती है. तो इन सारी चीज़ों से आप दूर रहिए और जितना हो सके नेचुरल प्रोडक्ट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करिए. और सहरी के टाइम पे ख़ास तौर से हम ज़्यादा मतलब फ्राइड खिचड़ी या बिरयानीज़ और ये सारी चीज़ों में गर्मी के टाइम पे आपको प्यास बहुत लगती है तो नमकीन चीज़ें और फ्राइड आइटम्स से दूर रखिए और अपनी डाइट को हल्की फुल्की और लाइट रखिए और बैलेंस्ड रखिए. तो यू कैन इनकॉर्पोरेट ऑल दिस थिंग्स. आप जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि सहरी में आप जवार की रोटी ले सकते हैं, जौ की रोटी ले सकते हैं, उसके साथ 2 एग्स बॉईल कर लीजिए या फिर किसी टाइम पे आप चिकन करी ले सकते हैं सॉरी या कीमा ले सकते हैं या मटन, कुछ भी अ प्रोटीन सोर्स विथ गुड फैट्स होना ज़रूरी है. तो गुड फैट्स में भी आप चीज़ ऑमलेट बना सकते हैं, थोड़ा बटर यूज़ कर सकते हैं सैलड्स में,
क्योंकि सैलड में ज़्यादा ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है इट इज़ एब्जॉर्ब विद फैट्स इन इट, तो आप ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी डाइट में रखिए, जो कि एक वेल बैलेंस्ड डाइट होती है विथ अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वेजिटेबल्स में आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं और फाइबर मिल जाता है। ये सारी प्रोटीन का इंटेक अप्रोप्रिएट हो जाता है और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। तो जंक फूड आप अवॉइड करिए और आपने रमज़ान की फास्टिंग के जो मैक्सिमम बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स, उसको आप अचीव कर सकते हैं अपनी डाइट के थ्रू। तो विश यू ऑल अ वेरी good Ramzan, and if any queries are there, you can keep in touch with me and you can just leave the things in comments. I will definitely answer your queries. Thank you.